का शेष भाग खा के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अतः सातवां अध्याय सप्तम स्कंद के सातवां अध्याय प्रहलाद जी के द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी को देश का वर्णन हिंदी में कथा के रूप में आरंभ। तीनों अवस्थाओं के द्वारा उनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जानने का प्रयास करनी चाहिए, जानना चाहिए कि आत्मा कैसे, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म जो है, जन्म है चाहे मृत्यु जो भी हो, तो गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। अगर शरीर से इसको पृथक कर देते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, तब तो फिर जन्म मरण आपके लिए समस्या का कारण नहीं बनेगा। लेकिन जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है, या अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है। फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति होती रहती है, महसूस होता रहता है। इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्हरणं योग प्रवाहो परमोदया। इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। कर्म का बीज ही नष्ट कर दीजिए, तो फिर भगवान में ही रहेंगे, भगवान पर ध्यान दें। इससे होता क्या है, तो इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है, रुक जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन करते हैं, इसी को परमात्मा से मिलन कहते हैं, योग कहते हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन है, बहुत से उपाय हैं। लेकिन जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम होने लगे, निष्काम प्रेम हो जाए, वही उपाय सबसे श्रेष्ठ है। जिससे भगवान में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाए, भगवान के बिना न रह सके, वही काज करनी चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को अर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग में रहना, भगवान की आराधना करना, उनकी कथाओं में, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा से सुनना, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन करना, उनके चरण कमलों का ध्यान करना, और उनके मंदिर में जो मूर्ति है, मंदिर मूर्ति यानी हृदय में भी जो मंदिर मूर्ति बैठा रखे हैं, उस मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। इसलिए प्राय हम आप लोगों को कहते हैं कि मंदिर प्रतिदिन जाया करें। कारण कि धीरे धीरे 30 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट होते होते, 5 मिनट, 10 मिनट होते होते एकाग्रता भगवान में, चूंकि जब तक आप मंदिर में खड़ा है, प्रतिमा के सामने खड़ा है, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, उतना देर तक आपका घर में दिमाग नहीं भटकेगा, परिवार में नहीं भटकेगा। उतना देर तक भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तो उतना देर तो बिल्कुल समाप्त हो गया। तो कैसे नहीं भगवान हम बाहरी चीजों को समाप्त कर सकते। तो इसीलिए मंदिर में हम प्रेरणा देते हैं लोगों को प्रतिदिन मंदिर जाया करें, भगवान का दर्शन किया करें। करने का कारण वही होता है। तो मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति जितनी ताकत हो सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उसका सम्मान करे।
हमारे कुछ शत्रु हैं, हमारे कुछ शत्रु हैं जो अंतः शत्रु हैं। बाह्य शत्रु से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अंतः शत्रु से थोड़ा सा दिक्कत होती है। वे कौन है? वे एवं निर्जित षड्वर्गे क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यथा यया संलभेत रतिम्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधना भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और जब भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, तो जब भाव ही भगवान के लिए हो जाएगा, तो भगवान के दर्शन तो फिर शुरू हो ही जाएगा। तो पहले भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए सीखिए, अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को उतारने के लिए सीखिए। जब आपका चरण भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ जाएगी, आपके हृदय में विराजमान होने लगेंगे, आपके नेत्रों के सामने नृत्य करने से उनका छवि आने लगेगा, तब स्वतः ही भगवान तो बेबस होकर के अपने, चूंकि वो तो चाहते हैं कि कोई मुझे पुकारे ताकि मैं जाऊं उसके पास, वो खुद भी ललायित रहते हैं अपने भक्त के पास आने के। निसम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्फुल्लिकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति नो रोति नृत्यति यदाग्रगग्रत इव क्वचिद्दश त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम् मुहुस्वसन् भक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्मगति मतिर्गत नारायणेत्यात्ममतिर्गत त्रप। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए उस अद्भुत पराक्रम, जो भगवान ने पराक्रम किया है, उनके अनुपम गुण और चरित्रों का श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है, कंठ भर जाता है, आवाजें नहीं निकलती है, आंखें अश्रुपात करने लगती हैं और वह संकोच छोड़कर, लाज छोड़कर जोर जोर से गाने लगता है, नाचने लगता है, चिल्लाने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है, तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांसें खींचता है और संकोच छोड़कर हरे हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति जो के मान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं। बोले श्री सीताराम चंद्र की जय। गोपिका वल्लभ भगवान कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। और जब बंधन कट जाते हैं, भगवत भाव की भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवानमय हो जाता है। उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह स्त्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये संसार जो देख रहे हैं, जिसके लिए हम लोग आपस में लड़ते हैं, जिसके लिए हम लोग एक दूसरे से उलझ जाते हैं, ये संसार अशुभ है, ये शुभ नहीं है, ये ससुराल है। हमारा मैके
उस परमात्मा के पास है, वो पिता है मेरा, ये ससुराल है। तो इस असुर संसार के दलदल जो है, इस दलदल में जब आदमी एक बार दलदल में फंस जाता है तो वह जितने ही निकलने का प्रयास करता है वह उसी दलदल में कंठ तक डूबता चला जाता है। अगर उसे निकालने वाला कोई ना रहा तो सिर भी उसमें डूब जाता है और मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ में हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म कहते हैं, कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसीलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो, श्री हरि का भजन करो, श्री नारायण का भजन करो। आगे प्रहलाद जी कहते हैं, कोटि प्रयासो सुर बालकारे रूपासने हृदि छिद्रवत् सतः स्वस्यात्मना सख्युरद शेष देहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादने। हे असुर कुमारो, अपने हृदय में ही आकाश के समान निज विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे संसार रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या अपना आत्मा ही है। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना राम राम कितनी मूर्खता है। राया कलत्रम पसव सुतादयो गृहामयी कोंजर कोशभूतय सर्वेर्थ कामाचन भंगुरायुषु रायुषु भूषा सर्वेर्थ कामाचन भंगुरायुषा कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चला। जैसे इन लोग, अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, माल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, और भांति भांति की विभूतियां आपके पास है, बहुत बड़े राजा महाराजा हैं आप। तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है। वे स्वयं ही क्षणभंगुर है, वह स्वयं ही नाशवान है, या मनुष्य भी नाशवान है। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञ से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान है। जो निर्मित है वह नाशवान है। जो देवता निर्मित हैं, जो देवता का आशीर्वाद है, अगर देवता का विनाश हो सकता है, देवता समाप्त हो सकते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ वह दिया हुआ आशीर्वाद भी उन्हीं के साथ समाप्त हो जाता है। तो जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक भी नाशवान है। लोक भी नाशवान और अपेक्षित, एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं। निर्दोष अगर कोई है, निर्दोष है केवल तो एक ही है, वह है परमात्मा। वही है परब्रह्म, वही है कृष्ण, वही है नारायण, इसके अलावा कोई नहीं। केवल पुरुष है तो वही है। इस पूरे सृष्टि में अगर कोई पुरुष है तो वही है, वही वासुदेव है। न किसी ने उसमें दोष देखा है और न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हें परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है, फल देता है और निसंदेह ही मिलता है। इसलिए सावधान। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्पाय कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखमनिहाय सुखावृता। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं।
जो कर्म में प्रवृत्त होता है उसके दो ही उद्देश्य होते हैं, एक तो सुख पाना और दूसरा अगर सुख नहीं मिला तो दुख उठाना। कर्म इसीलिए किया जाता है। अगर सुख पाने के लिए उठा रहे हैं, कभी उल्टा हुआ दुख उठाना पड़ा। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुखी भोगना होता। जिनके पास कामना नहीं होती वह सुखी उठाता है, दुख में भी उसको सुखी महसूस होता है। लेकिन जब वह कामना से युक्त हो जाता है तो सुख में भी, सुख भोगने के बाद या सुख में ही उसको दुख लगने लगता है। बहुत सी ऐसी चीजें देखेंगे कि रात्रि बीत नहीं रही है, सोने का समय, आराम करने का समय, हर लोग चाहता है कि समय ज्यादा होता, लेकिन कभी ऐसा भी समय आया कि काश जल्दी से रात बीत जाता, काश जल्दी से रात बीत जाता। कुछ जगह ऐसा होता है काश जल्दी से दिन बीत जाता ताकि उससे हमको भेंट नहीं हो। तो सुख में भी दुख दिखाई पड़ने लगता है। तो उसे अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुखी भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है वह सकाम भाव से ही कर पाता है। तो भोग जो प्राप्त करता है वह शरीर ही जब प्यारा है, पराया है, स्यार कुत्तों का भोजन है और नासवान है, तो फिर किसके लिए संकल्प? कभी वह मिल जाता है तो कभी भी छूट जाता है। जब शरीर की ही यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, माल, संपत्ति, धन, राज्य, खजाना, हाथी, घोड़े, मंत्री आदि फलान ढिकान जितने भी, तो मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे जितने आपके सगे संबंधी कहलाने वाले जो भी हैं, जिनकी भी बात किया जाए, तब इनकी बात ही क्या है? जब मेरा ही शरीर नासवान है तो फिर ये सब राना नारायण बराबर हो गए। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। ये जान तो पड़ते हैं उस आत्मा स्वयं ही आनंद का महान समुद्र है। उनके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है जिसकी आत्मा स्वयं उसके शरीर में निवास कर रहा हो। भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर केवल क्लेश ही क्लेश, कष्ट ही कष्ट भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है? उसको रहना न रहना क्या मतलब? यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है। इसमें आत्मा संलिप्त नहीं होता है, याद रखिएगा। और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि वह मनुष्य का ही शरीर। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा निरंतर चलती रहती है, चल पड़ती है। ऐसा होता है कि अविवेक के कारण। ऐसा क्यों होता है? तो अपनी अविवेक के कारण होता है। इसीलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करनी चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित है, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकती। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्मभूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में जीव के नाम से कहे जाते हैं। स्वयं ही बनाए हैं, स्वयं ही उसी में निवास भी कर रहे हैं, लेकिन ये जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। नालं द्विजत्वं देवत्व मृषत्व वसुरात्मजा हीननाय मुकुन्दस्य न वृतं न बहुयथा। हे दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना
तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक सोच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। ये बहुत ज्यादा नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। बोलिए श्री राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। और सब तो विडंबना मात्र है, बाकी सब जो है विडंबना मात्र है। इसीलिए हे दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी श्री भगवत भाव को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त कर गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के यथा सप्तमो अध्याय 7वां अध्याय प्रहलाद जी के द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त करता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, पाहि मां रक्ष मां पाहि।